अध्याय 17 नई किताब का प्रेत। क्लेयर ने किताब को देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। किताब पुरानी थी, लेकिन उस पर कोई धूल या गंदगी नहीं थी, जैसे यह अभी अभी बनाई गई हो। उसने किताब को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कमरे में आया। रॉबर्ट, जो उसकी चीख सुनकर भागता हुआ उसके कमरे में आया, ने किताब को उसके हाथ से छीन लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ से खून टपकने लगा। खून किताब के कवर पर गिरा और कवर पर सुनहरे अक्षरों में एक संदेश उभर आया। पढ़ो, वरना जो तुमने छोड़ा है वह तुम्हारा अंत बन जाएगा। अध्याय 18 श्राप का असर। क्लेयर और रॉबर्ट इस संदेश को समझ नहीं पाए। रॉबर्ट ने किताब को उठाकर फेंक दिया और कहा, हम इसे जला देंगे, जैसे पिछली बार किया था। लेकिन किताब हवा में तैरने लगी और वापस उनकी तरफ आ गई। अचानक किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उसमें एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था, जिसे वे समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटे, कमरे का तापमान गिरने लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी किताब में से एक साया निकलकर प्रकट हुआ। वह साया एलेनोर का नहीं था, बल्कि एक नया चेहरा था। यह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, जिसने गहरे लाल कपड़े पहन रखे थे। उसने कहा, तुमने जो किया, उसका प्रायश्चित करना बाकी है। यह किताब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि ब्लैकवुड के सारे रहस्यों के लिए है। इसे पढ़ना ही तुम्हारा नसीब है। अध्याय 19 पुस्तक के पन्नों का रहस्य। रॉबर्ट ने किताब को खोलने का फैसला किया, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। पहला पन्ना पढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह हवेली की उत्पत्ति और एलेनोर की कहानी से भी पुरानी है। किताब में लिखा था कि ब्लैकवुड मैनर उस जगह पर बनी थी, जहां सैकड़ों साल पहले एक खतरनाक अनुष्ठान हुआ था। वह अनुष्ठान एक शक्ति को जगाने के लिए था, जिसे ब्लैक शैडो कहा जाता था। यह वही शक्ति थी, जिसे एलेनोर ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। क्लेयर ने कहा, अगर यह शक्ति अभी भी मौजूद है, तो हमें इसे खत्म करना होगा, वरना यह हमें और इस दुनिया को खत्म कर देगी। अध्याय 20 प्राचीन अनुष्ठान। किताब ने उन्हें एक पुराने जंगल का रास्ता दिखाया, जो ब्लैकवुड मैनर के पीछे छिपा था। वहां एक खंडहर पड़ा था, जो अनुष्ठान स्थल था। रॉबर्ट और क्लेयर ने बाकी दोस्तों जॉर्ज और एनी को भी साथ ले जाने के लिए मनाया। वे चारों जंगल के बीचों बीच उस खंडहर तक पहुंचे। वहां उन्होंने एक पत्थर की वेदी देखी, जिस पर अजीब से निशान बने थे। किताब में बताया गया था कि इस वेदी पर एक बलिदान देना होगा, तभी ब्लैक शैडो को खत्म किया जा सकेगा। लेकिन बलिदान किसी इंसान का होना था। अध्याय 21 बलिदान का फैसला। यह जानकर चारों में बहस शुरू हो गई। जॉर्ज ने गुस्से में कहा, हम में से कोई भी अपनी जान नहीं देगा। यह सब पागलपन है। लेकिन क्लेयर, जो अब किताब के पन्नों से जुड़ाव महसूस करने लगी थी, बोली, अगर यह करना ही पड़े तो मैं तैयार हूं। यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। रॉबर्ट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी किताब ने खुद से एक नई लाइन उभारी। बलिदान वह करेगा जो सबसे ज्यादा डरा हो। तभी एनी कांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि यह मैं हूं। मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती। अध्याय 22 आखिरी अनुष्ठान। चारों ने वेदी पर एनी को खड़ा किया। किताब में लिखे मंत्रों को रॉबर्ट ने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी शब्द बोला गया, हवा में तेजी से गूंजती हुई चीखें सुनाई दीं। एक काला धुआं वेदी के चारों ओर घिरने लगा। धुआं एनी के शरीर में समा गया और वह जमीन पर गिर गई। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलीं और उसकी आवाज बदल गई। उसने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है। अब इस दुनिया का अंत होगा। अध्याय 23 एलेनोर की वापसी। यह ब्लैक शैडो था, जो एनी के शरीर में समा चुका था। तभी एक सफेद प्रकाश चमका और एलेनोर की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी इसे रोकने की, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। क्लेयर ने किताब को उठाया और एलेनोर से कहा, हमें क्या करना होगा? एलेनोर ने कहा, तुम्हें अपना जीवन इस किताब के लिए समर्पित करना होगा।
यह तुम्हारी आत्मा को बांध लेगी और तभी यह शक्ति खत्म हो सकेगी। अध्याय 24 अनंत चक्र। क्लेयर ने किताब को सीने से लगाया और कहा, अगर यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने किताब के अंतिम पन्ने को छुआ, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। किताब ने उसकी आत्मा को बांध लिया और ब्लैक शैडो गायब हो गया। क्लेयर के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। उसने रॉबर्ट से कहा, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस किताब की नई संरक्षक हूँ। जाओ और अपनी जिंदगी जियो, लेकिन कभी इस किताब की ओर मत देखना। अध्याय 25 नई संरक्षक। क्लेयर अब हवेली में अकेली रह गई, जो फिर से खड़ी हो चुकी थी। वह किताब को संभालती रही और ब्लैकवुड मैनर एक बार फिर रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन गया। रॉबर्ट, जॉर्ज और एनी ने गांव छोड़ दिया, लेकिन वे कभी भी उस रात को भूल नहीं सके। और कहीं न कहीं वे जानते थे कि ब्लैक शैडो का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। क्या क्लेयर अनंत काल तक इस किताब को संभाल पाएगी, या वह भी इसके जाल में फंस जाएगी? अंधेरी हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है,